कड़क बोली चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने माई मोर की राम राम। दोस्तों आज पहुंचे यहाँ पे हिसार जिला के गांव कोत कला में, जो यहाँ के दादा काला पीर जिया के डेरे में बताया जा रहा है। जो यहाँ के महंत है श्री सुखराय नाथ जी, वो एक बहुत बड़े कबड्डी मेले का आयोजन और साथ में शिक्षा मेले का भी आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका इनाम लाखों में बताया जा रहा है। तो अपन ने एक जानकारी भी मिली थी, जो सुखराय नाथ जी हैं तो वह नशा न दबाने खातर, शिक्षा न उठाने खातर और खेलों न बढ़ावा देने खातर पहल करने जा रहे हैं। तो अंदर जाकर महाराज जी का बातचीत करांगे, जो यहाँ मौजूद लोगों का भी बातचीत करांगे। तो आप बातचीत कराएं महाराज जी आता है। महाराज जी बात सुनने में आ रही है आपके बारे में, आप नशे के बहुत विरुद्ध हो। मान ले शिक्षा न उठाने खातर, कबड्डी के खेल हो जो खेल मेला ना आगे बढ़ाने खातर, तो कहने का मतलब युवाओं का भविष्य बचाने खातर एक लड़ाई लड़ने लग रही हो, यह बात सच है? देखिए, लड़ाई लड़ना सूरवीरों का श्रृंगार है। मैं महंत सुखरायनाथ योगी, आपकी पूरी टीम और आपके चैनल, आपके दर्शक, श्री दादा काला पीर मठ के सभी श्रद्धालु, सेवक, विद्यार्थी, गुरुजन, शिक्षक, साधु, योगी, योगेश्वर, जितने भी मुझे अभी देख पा रहे हैं, आप सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे अपने चल भाषी यंत्र की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, शिक्षा से समाज उन्नत होता है और समाज के अंधेरे का प्रक्षालन होता है, यानी अंधेरा छंटता है, प्रकाश अंधेरे के ऊपर राज करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा का प्रचार हो, अंधविश्वास का सत्यानाश हो, नशाखोरी का सत्यानाश हो, जड़मूल से नशाखोरी कहीं ना कहीं मिटे। इसके लिए हम लोग अपने महापुरुषों का जन्म स्मृति समारोह, शिक्षा मेला कार्यक्रम और खेल मेला कार्यक्रम के अनुरूप इन आयामों को स्थापित करते हुए कर रहे हैं। और खेलों से जो समाज की उदंडता और वितंडाओं का सत्यानाश भी होता है। समाज जब खेलों की ओर आगे बढ़ता है तो खिलाड़ियों को अपने आप से प्रेम की भावनाओं में वो संस्तुत पाते हैं। खेलने वालों को जब अपने आप से प्रेम होता है तो मैं समझता हूँ कि अपराधों से वो बच जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक और देविक दृष्टि से मजबूत बनते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि समाज की मजबूती के लिए हम सब लोगों को शिक्षा मेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन जरूर करना चाहिए। दादा काला पीर जी महाराज की जन्म स्मृति में हम लोग अब आयोजित कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप भी अपने अपने महापुरुषों के जो जन्म स्मृति दिवस है, शिक्षा के आयाम स्थापित करके मनाइए, शिक्षा मेले के रूप में, खेल मेले के रूप में मनाइए। तो महाराज जी जो पहल करी आपने, इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं समझता हूँ कि कठिनाई क्या है, कुछ भी नहीं। कठिनाई तो हम मानते नहीं, कठिनाइयों को तो कायर लोग मानते हैं। आगे बढ़ते रहना, विपरीत परिस्थितियों को पार करना, यही सूरवीरों की योग्यता है। और सूरवीरों की सूरता और वीरता इसी में निहित है कि वो संघर्ष करें। तो समाज प्रतिकूल होता है, हवाएं प्रतिकूल होती हैं, तो क्या हम जाना छोड़ दें? और जब समाज जंगल बन जाए तो क्या हम जानवर बन जाएं? नहीं, समाज अगर जंगल बन भी जाए तब भी हमें जानवर नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को मनुष्यता, मानवता और देवत्व के विकास के लिए, विद्या के विकास के लिए विद्या उत्सव करते रहना चाहिए, चाहे उसके विपरीत आपको कितना भी कुछ झेलना पड़े। मैं समझता हूँ समस्याएं सबके साथ आती हैं, चाहे चिंटी ही क्यों ना हो। तो इसलिए मैं समस्याओं से लड़ना अपना एक स्वाभिमान समझता हूँ, घबराना नहीं। तो महाराज जी इस पहल में गांव का कितना सहयोग है, जो गांव के लोग हैं तो कितना की योगदान कर रहे हैं आपका? देखिए, हमारा गांव कोत कलां, कोत खुरद, नाड़ा, खापड़, गबीनगर, बरसोड़ा, बुडायन, कापड़ो, भोंगरा, बड़ौदा, अलीपुरा, कंडेला, जुलाना के आसपास के भी काफ़ी गांव हैं, नंदगढ़, चुड़ाली, कैथल के आसपास भी गांव, कुतुबपुर गांव, बरटा गांव, पिडल और कोथ पट्टी, कोथ अफगान पट्टी, कोतवाली गली, जींद, बहुत सारे देश के अंदर ऐसे गांव हैं जो कोत से जाकर के बाहर बसे हुए हैं। तो केवल कोत कलां गांव ही साथ नहीं, बल्कि ये सब गांव जो कोत से जाकर के बाहर बसे हैं,
वो सब इन अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं और सदैव इन कार्यों में वो भाग लेते भी हैं। मेरे वो कितना साथ है, इस बात को अगर आपको समझना है, देखना है, जानना है, तो गांव में और आसपास के अंदर जो भी श्रद्धालु मठ में आ रहे हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगाइए। और कल 4 फरवरी 2025 को सुबह आप 8 बजे कार्यक्रम में जरूर आकर के देखना। आपने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज तक कोई ऐसा मेला नहीं देखा होगा जो आप कल देखने वाले हैं। और मेरे गांव का पूरा आशीर्वाद है। समाधि सिद्ध लद्धाईनाथ जी महाराज, दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज और मेरे दादा गुरु सुरजाईनाथ जी महाराज, पूज्य गुरुदेव महंत श्री नंदाईनाथ जी महाराज, इन सभी सिद्ध पुरुषों का सिर पर हाथ है, इनकी कृपा है, दया है, उससे हम पुलकित हो रहे हैं। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर हर दिन एक नई ऊर्जा का संचार मैं पाता हूँ और आम जनता जनार्दन के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, समाज के अंदर उत्कृष्टता की स्थापना कर रहे हैं। तो महाराज जी सुनना माई अड़ भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी महाकुंभ मेले की तरह, तो उसके लिए कैसी तैयारी है, कैसी व्यवस्था है, कहीं उस तरह भगदड़ ना मच जाए? देखिए, यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ भीड़ मैं मानता ही नहीं, क्योंकि भीड़ तो मूर्खों की होती है। हमारे यहाँ मठ में जो लोग आते हैं वो शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, नशामुक्त लोग हैं। यहाँ हमारे मठ में आने वाले लोग दादा काला पीर जी महाराज के दीवाने हैं, उनके शिष्य हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, उनके सेवक हैं, उनके श्रद्धालु हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं। ऐसे लोग भीड़ में नहीं आते, बल्कि ऐसे लोग साधकों में आते हैं। तो साधकों की जन सैलाब आता है, मानो एक किस्म से बहुत बड़ा एक सैलाब, एक तूफान श्रद्धा का और करुणा का, तप और साधना का कोत गांव में हर साल आता है और अब भी वो आने वाला है। तो इस प्रकार के लोग जो सभ्य हैं, नशा मुक्त हैं और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के यथोचित उद्घोष के साथ रंजित, मंजित और अभिसिंचित हैं, हर हृदय की अभिवंदना एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखती है, हर हृदय के अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावनाएं विकसित करती है। और मैं समझता हूँ हर हृदय के अंदर दादा काला पीर जी महाराज के प्रति श्रद्धा उमड़ती है। तो वो भीड़ नहीं, बल्कि सभ्य लोगों का एक जमावड़ा है, एक शिक्षा का मेला है, एक खेलों का मेला है और ना कोई झमेला है। अच्छा महाराज जी, इसका इनाम भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, जो कबड्डी टूर्नामेंट है, जो शिक्षा प्रतियोगिता है। देखिए, सीईटी पेपर हरियाणा सरकार जब लेती है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, हम लोगों ने सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी पैटर्न पर आधारित अभी लेने के लिए जो तैयारी की है, उसमें 1,11,000 रुपये पहला इनाम, 51,000 रुपये दूसरा इनाम, 31,000 रुपये तीसरा इनाम, 11,000 रुपये चतुर्थ इनाम और इसके नीचे 200 प्लस और नीचे पुरस्कार प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोगों ने रखे हैं। इसके साथ जो 26 फरवरी को बड़े स्तर पर हरियाणा नशा मुक्त सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता होने जा रही है, उसमें प्रथम इनाम 2,61,000, द्वितीय इनाम 1,61,000, ऐसे होते होते नीचे और भी लाखों इनाम है, लाखों रुपए के इनाम है। तो मैं समझता हूँ इनाम समाज के अंदर इस बात की एक प्रतिस्पर्धा को कायम करते हैं, जन्म देते हैं कि भाई फलां व्यक्ति खेलों के माध्यम से फलां जगह पहुंच गया, तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति खेलों के साथ और कलम के महामुकाबले के साथ आगे बढ़े और किस में कितना है दम, किसकी कलम में कितना है दम और किसकी बाजू में कितना है दम, आओ कबड्डी खेलो और परीक्षा दो, इनाम पाओ। क्या कारण है महाराज जी हरियाणा की कबड्डी डाउन जान लग रही है, पंजाब की प्रति देखा पे पंजाब की ऊपर उठने लग रही है और हरियाणा में नशा भी बहुत ज्यादा होने लग रहा है, तो पहले से ज्यादा नशा बढ़ने लग रहा है, इसका क्या कारण मानो महाराज जी? देखिए, पंजाब में पिछले सालों में मैंने देखा कि वहाँ का खेल स्तर डाउन चला गया था। तो मैंने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ। पंजाब में पिछले वर्षों में बेटा बचाओ अभियान तक भी चले, यानी वहाँ के जो बेटे हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, जिनमें नव चेतना का संचार होना चाहिए था, वो नौजवान नशे, चिट्टे, इंजेक्ट आदि करते करते सत्यानाश के कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन पंजाब ने समय रहते हुए उसके ऊपर लगान लगाने का प्रयास किया और उड़ता पंजाब नामक एक दुष्प्रचार को भी रोकने का उन्होंने काफी स्तर तक प्रयास किया है।
लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि बहुत विडंबना है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं कि अब पंजाब तो संभल गया है, हरियाणा के युवा कब संभलेंगे। आज हमारे यहाँ पर भी वो इंजेक्शन के नशे और तमाम प्रकार के चिट्टाखोरी आदि के जो नशे हैं वो बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर भी इंजेक्शन बहुत बड़े स्तर पर नशे का प्रारूप रूप लेकर के आया है और समाज की जागरूकता, अवेयरनेस की कमी और कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग की चुप्पी इसका कारण है। जब मजबूत, समझदार और समाज के प्रहरी लोग, प्रबुद्ध लोग, जिम्मेदार लोग कानूनी लठ की तरह मजबूत बनकर के सामने नहीं आएंगे, तब तक हरियाणा को नशा मुक्त हम नहीं बना सकते। तमाम खाप पंचायतों को, तमाम साधु संतों को, तमाम शिक्षकों को, तमाम चिकित्सकों को और तमाम सैनिकों को ये बात उद्घोष के रूप में नहीं बल्कि संकल्प के रूप में परिसंकल्पित करनी होगी कि नशे से पंडा छुड़वाना है तो हम सबको जागरूक होकर औरों को भी जागरूक करना है, तब जाकर के नशा से हमारा पंडा छुड़ सकता है। वरना दिन प्रतिदिन यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर जैसी जो भयावह बीमारी आपकी थाली में आ रही है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, आम जनता उनको समझ नहीं पा रही है। ये भी हमारे लिए आने वाली 5-7 साल के बाद में कैंसर जैसी महान खतरनाक बीमारियों का रूप लेकर के हर दूसरे घर में हो जाएगी। तो बचने के लिए नशा मुक्त तो होना ही पड़ेगा और अवेयरनेस की कमी इसका मुख्य कारण है। तो ये थे अपने साथ महाराज जी सुखराई नाथ जी। तब बातचीत करांगे, यू प्लेयर भी दिखा है भाई, यू मेले का आयोजन होने जा रहा है, तो आपने कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब बढ़िया महसूस हो रहा है, जमा आई साल लग गई मेरा अपना काम में, बढ़िया महसूस हो रहा है अपना काम करते। और जो यहाँ के मैं था मान ले सुखराई नाथ जी, वह आई साल युवा करवावे है, मान ले बच्चों का भविष्य खातर करने लग रहे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया कराने लग रहे हो बच्चों का 20 पेपर भी ले जाओ तो रखा है। अच्छा हाँ। सुनिया है जो यहाँ के मंत है सुखराई नाथ जी, वह नशा न दबाने खातर है, शिक्षा न उठाने खातर है, यानी कि आप कह लें युवाओं का भविष्य बचाने खातर लड़ाई भी लड़ने लग रहे। हाँ लड़न लग रहे बा, कई साल तक लग रहे कंटिन्यू अपना नशा मुक्ति खातर छुटाने, पेपर भी ले बड़कांगा। हाँ। अपन मिले हैं यहाँ बैठे जो अपने बड़े है बुजुर्ग है, तो उनका कुछ सवाल पूछांगे। मान ले जो यहाँ के मंत है सुखराई नाथ जी, हाँ सुनी है वह शिक्षा मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया मेला करा है जी, कबड्डी का भी करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम भी चोखा ललित बढ़िया बताया जा रहा है। चोखा बता रखा है नाम। एक और बात सुनने में आई थी महाराज जी यहाँ गए, मान ले महाराज जी नशा न दबाने खातर है, शिक्षा न ऊपर उठाने खातर है, यानी कि खेलना न बढ़ावा देने खातर एक लड़ाई भी लड़ने लग रही है। लड़ाई तकड़ी लड़ा है यानी कहने का मतलब आप युवाओं का भविष्य बचाने खातर भी महाराज जी पहल करने लग रहे हैं। हाँ बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अपने महाराज जी कैसे लग गए? महाराज जी विचार बहुत बढ़िया है, एक नंबर का महाराज जी है यो, और इस मिलते रहोगे ना तो बहुत अच्छी बात होगी। बताया जा रहा है महाराज जी शिक्षित भी है, शिक्षित बहुत तगड़ा पढ़े लिखे शिक्षित बताए जा रहे हैं। हाँ स्कूलों के बारे में भी या और कोई भी जिस तरह ऑफिसर के बारे में या और सब क्या के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं बाबा जी के। और इनसे करो गाँव वाले हैं। राम राम जी। गाँव का है जी। हाँ जी जो यहाँ के महंत है उनके बारे में सुने हमने, बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे साधु है, बढ़िया साधु। कहने का मतलब जो पहल कर रहे हैं महंत जी महाराज, तो युवाओं का नशा तय मुक्ति दिलाने खातर है। हाँ हाँ कहने मतलब पढ़ाई ना आगे उठाने खातर और खिला न बढ़ावा देने खातर और नशा न दबाने खातर एक लड़ाई लड़न लग रही। तो सारे साधुओं में पहल तकरीबन महाराज जी ने करी है। साधु से नशा पता करा करते। हाँ 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 ये भी नशा पता यूं तो करा था पूरा नहीं छुटा दिया, वो आड़ा नहीं को अपना डेरा तो बाहर पियो बीड़ी बाड़ी। कहने का मतलब बाबा जी शिक्षित है, बढ़िया है, पहले साधु संता की तरिया नहीं भाई चलंबर हो मारो छुट्टे ना 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 ना, यानी कि बच्चा ने बढ़िया शिक्षा देवे। ये तो नुका भोजन खाओ, हाँ हाँ एक नंबर का, और सूत्री शिक्षा दो बच्चा ने, पहलवान बनाओ, हाँ हाँ कामयाब करो, नशा में कुछ नहीं पाता है। हाँ हाँ ये बात है। दो सब स्किले भी हैं इस पर। हाँ हाँ बड़ी दरगाह है या मानी दरगाह। हाँ मैंने बहुत बढ़िया इतिहास बताया जा रहा है जो यहाँ के दादा काला पीर जी थे। हाँ क्या आने का मतलब गरीबों की मदद भी कर रहा है। मदद कर रहा है।
मान ले कोई प्लेयर बनना चाहवा काम का, मान ले गरीब है बच्चा तो उसका सहयोग करा है। हाँ शौक। कहने का मतलब किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ब्योंत नहीं है, हाँ। तो उसका भी सहयोग करा है। हाँ शौक करा जी। चलो बाबा जी के बारे में बहुत कुछ स्टेडियम जानने। बनाने लग रहा है जी। अच्छा, स्टेडियम बनाने लगे रहे। हाँ स्टेडियम में वो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। हाँ यानी बच्चा भविष्य खातिर करने लग रहा है। हाँ 4 किले में बनाया जी स्टेडियम। अच्छा, बनने 4 लग किले गया। में। हाँ। चलो भाई सुने इनके बुजुर्गों के अपन विचार। तो भाई कैसी तैयारी चल रही है मेले की? मान ले झूले कब तक तैयार हो जाएंगे चल के? कितनी इनकी टिकट है? जूलिया आज शाम को तैयार हो जाएंगे भाई। अच्छा आज संडे है, आज के दिन हम ट्राई ले लेंगे। अच्छा अच्छा मेला जो कल से शुरू है, 24, 25, 26 का कोतकला में मेला है ये, और तैयारी पूरी है। कितने दिन तक चलेगा ये? 24, 25, 26 अच्छा। 3 दिन चलेगा। यहाँ के जो महाराज जी हैं शुक्राई नाथ जी, वो कैसे हैं? ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा नेचर है, आशीर्वाद है पूरा। अच्छा। एक बात और सुनना माई थी अपन महाराज जी के बारे में। महाराज जी एक नशे के विरुद्ध शिक्षा न उठाने खातर, खेलों न बढ़ावा देने खातर लड़ाई लड़न लग रहे। बहुत अच्छी चीज है, बहुत शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम कर रखे हैं महाराज जी ने, देखा है हमने। बहुत अच्छे पुरस्कार रखे हैं, बच्चों को एक ऊपर बढ़ने की बहुत अच्छी कला है जो महाराज जी ने इनाम भी रखे हैं। कई इनाम है, कबड्डी का प्रोग्राम रखते हैं इसमें, खेल कूद की तरफ ज्यादा ध्यान है, नशे के दूर करने के लिए बहुत अच्छी पहल है महाराज जी। महाराज जी के कार्य आपने कितने अच्छे लग गए हैं? बहुत है, संतों का आशीर्वाद तो रहना चाहिए ना हमारे देश में। हमारे सब कोतकला के गांव जितने भी हैं, सहयोग तो संतों का ही रहता है, तभी आगे संस्कृति चलती है। तो बहुत से संत ऐसे भी है, मान ले जो वहाँ डेरों में जाते हैं बच्चे, उनके भविष्य के साथ खेलते हैं, ये चलम लगा ले वो लगा ले। देखो इसके बारे में तो मैं आप कुछ कह नहीं सकता, जो संतों का आशीर्वाद है वो लिया जाए। संत जो करते हैं वो अपनी एक उनकी खुद की सब परंपरा है, अगर दूसरे बच्चे उसको करते हैं उसमें संतों को हम कुछ गलत नहीं कह सकते। चलो इस भाई से मिलने, इस भाई जी के विचार भी अपन अच्छे लगे, तो इनसे बातचीत करी बहुत अच्छा लग गया, तो धन्यवाद। तो इस भाई तो और कराएं बातचीत। भाई जी कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बढ़िया है भाई जी, आप देख ही रहे हो जैसे देखो, आपने देख ही रहे हो जैसा भी है, मतलब आप देख ही रहे हो पूरी डेकोरेशन के साथ। आपने देखा है कि पूरी तैयारी है मेले की, बहुत बढ़िया सिस्टम से सारा काम लिया जा रहा है। सारे झूलों को लाइटों वगैरह से सजाया गया है, और ये एक फन फेयर मेले की तरह महाराज जी ने स्पेशल बुला के करवाया भाई जी। भाई जी कुछ ऐसे हैं मेले में लूट पूट ज्यादा करते हैं, मैंने लूट यानी कि टिकट है 20 रुपए की 40 रुपए लेने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं करोगे आप? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, जो रेट होएगा रेट वही चलता है। लेकिन कुछ लोग वैसे भी गुंडागर्दी दिखाने लग जाए, क्योंकि ये तो मेला है। देखो मेले में हर तरह का आदमी आएगा, इसमें लुच्चा भी आएगा, गुंडा भी आएगा, शरीफ घर के भी आएगा, सारी तरह के आएगा, रोक नहीं सकते ना किसी को भी, क्यों मेले तो मेला है जी। बाकी आपको पता है तकरीबन 2 ही 4 आते हैं खराब, तो बाकी सब अच्छे घर से आएगा, नहीं तो मेला चलने नहीं देंगे लोग। चलो इन भाइयों का मिले, इनके भी वैसे भी इस मेले में तो खासकर कंट्रोल रहेगा प्रशासन का भी और बाबा जी का भी पूरा, और यहाँ कमेटी के गांव के जो लोग हैं उनका भी काफी ज्यादा सहयोग रहेगा। तो गुंडागर्दी वगैरह तो कोई काम इतना नहीं है, फिर भी 2-4 आ जाते हैं शरारती तत्व जो समाज में है ही अपने, हैं तो हमारे लोग, फिर भी चलो इन भाइयों जी तो मिले, इनके विचार भी हमने बहुत जी शुक्राई नाथ जी, इनके विचार सुनकर हमने बहुत अच्छा लग गया। तो आपने वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और कमेंट करियो भाई ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद जय भारत।